पिछले दिनों शरद पवार ने एक बयान दिया था कि जब वे किसी गांव में किसी चौराहे पर घूम रहे थे तो उन्हें देखा कि वहां पर 15 से 20 जो लड़के हैं जो 25 से 30 वर्ष के एज ग्रुप के हैं वे यूं ही बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि भाई वे क्या कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ ने बताया कि वे ग्रेजुएट हैं, कुछ ने बताया कि वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जब उन्होंने पूछा, पवार ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग शादीशुदा हैं, तो सब के सब जवाब दिए कि नहीं, वे लोग शादीशुदा नहीं हैं। तो स्थिति यही है। इस पूरे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है। यानी गांव में कहा जाता है कि ब्याह बिना महकता, तो ऐसे लड़का लोग ब्याह के बिना महक रहा है। अब वो बात नहीं रहा कि आप लड़का है इसलिए आपके पास शादी के लिए अगुआ लोग गिर रहा है और बाबूजी आपका रेट चार्ट लेके बैठे हुए हैं। अब आप में योग्यता होनी चाहिए तभी आपकी शादी हो रही है। समाज में एक ट्रेंड यह भी हो रहा है कि जो लड़कियां नौकरी में हैं उनके दरवाजे तक लड़के पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह सिर्फ कंसेप्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, धारणा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक शोध से पता चला कि आर्थिक परिवर्तन के कारण भारतीय पुरुष लंबे समय तक शादी के लिए प्रतीक्षा करते हैं और कर रहे हैं, और कभी कभी इन्हें पैसे देकर भी शादी करना पड़ रहा है। लड़की पक्ष को ही कह रहे हैं कि भाई पैसे ले लो आप, लेकिन हमारे लड़के से शादी कर लो। इसकी जो शोधकर्ता है वह स्कॉलर है अलका मालवाड़े बसु। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया तो पाया कि बेरोजगारी जैसे कारक समाज में काफ़ी परिवर्तन ला रहे हैं, बड़े बदलाव ला रहे हैं। शोधकर्ता ने योग्य कुंवारे लोगों के 3 समूह में विभाजित किया। पहला, जिनके पास ज़्यादा शिक्षा या अच्छी नौकरी नहीं है। दूसरा, जिनके पास शिक्षा है लेकिन नौकरी नहीं है। तीसरे, वे लोग जिनके पास अच्छी शिक्षा है और उनके पास नौकरी भी है। ये सबसे भाग्यशाली लोग हैं जिनकी शादी हो जा रही है, आसानी से हो जा रही है। यह है कि कोई भी लड़की पक्ष का परिवार सिर्फ शिक्षा से प्रभावित नहीं हो रहा है। लड़के के पास नौकरी भी होनी चाहिए। वो देख रहा है कि उसका दुल्हा जो मिल रहा है उसकी लड़की का, तो उसके पास यदि नौकरी है तो उसकी लड़की भी वहाँ पर बढ़िया से सेटल हो जाए। और जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, खास करके जब वे बहुत अच्छी तरह से शिक्षित भी नहीं होते हैं, तो उन्हें शादी करने में मुश्किलें होती हैं। इस तरह के लड़के जो भी हैं, लड़कियों के परिवार को पैसा भुगतान करना पड़ रहा है। जो वर्ग है, जो भुगतान करने वाला वर्ग, इसी तरह के लोग हैं जिनके पास शिक्षा भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है। कुल मिलाकर कहना है कि ये विवाह नाम की संस्था भी आर्थिक परिवर्तन के अनुसार ही चल रही है, लेकिन एक सामाजिक बदलाव यह हुआ है कि लड़कियां अब गरजू नहीं रही है। लड़की पढ़ाओ, लड़की को नौकरी कराओ, लड़की को किसी प्रोफेशन में सफल बनाओ, उसके बाद आपके दरवाजे तक लोग पहुंच रहे हैं, लड़के पक्ष के लोग पहुंच रहे हैं। ये आपके आसपास में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। वो भले ही लड़के पक्ष के लोग जा रहे हैं, दूसरे से कह रहे हैं कि भाई फलाने की लड़की है, शादी कर लेते हमारे लड़के से। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है समाज में। पॉजिटिव इसको चेंज के रूप में लेंगे कि लड़की पक्ष अब गरजू नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आप क्या करें। तो देखिए भाई, अब आपको लड़की को पढ़ाना है। बहुत सारे लोग अब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। स्त्री शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन लड़कियों को हायर एजुकेशन दिलवाना है। आपको यह चिंता छोड़ देना है कि उसकी शादी कैसे होगी। यह जो छोटा छोटा परिवर्तन है जो मैंने बताया, एक शोध के रेफरेंस के आधार पर मैंने बताया, और मैं खुद भी देख रहा हूँ, आप भी खुद अपनी जगह पर देख रहे होंगे। तो आने वाले समय में यह ट्रेंड होगा कि लड़की यदि सफल है, किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में सफल है, तो उसके पास ही लड़के लोग जाएंगे, लड़के पक्ष के लोग जाएंगे। तो अब उस बात की चिंता मत करिए कि लड़की को पढ़ाने के बाद भी दहेज देना पड़ेगा। ये 10 से 20 साल में बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन होने जा रहा है कि लड़की पक्ष के पास ही लड़का पक्ष के लोग पहुँचेंगे, और यह परिवर्तन कहीं कहीं दिख भी रहा है। आज की समाज नीति में इतना ही। शेष फिर कभी।